नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में स्वागत है। तो आज का जो ये वीडियो है आपका कंप्यूटर के एमसीक्यू सीरीज़ का 14वें नंबर का वीडियो है। ठीक है, तो कौन से क्रम का वीडियो है? तो 14वें क्रम का वीडियो है। इससे पहले जो है इसके 13 पार्ट्स आ चुके हैं। तो इन 13 पार्ट्स को मैंने एक प्लेलिस्ट में संग्रह करके रखा है और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग जा करके क्या करेंगे, वहाँ से देख सकते हैं इन 13 वीडियो को। ठीक है, तो इस लिंक में आप लोग क्लिक करेंगे तो ये प्लेलिस्ट खुल जाएगा, वहां पे ये 13 वीडियो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको कहना चाहूंगा कि वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहें और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो का जानकारी आपको मिलता रहे और इसको जो है आपके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा बूट सेक्टर वायरस का एक उदाहरण है? तो देखिए, इसमें जो आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? आंसर होगा NTX जो है आपका क्या है जी? तो ये आपका क्या है? एक बूट सेक्टर वायरस है। तो इसको जो है बूट सेक्टर वायरस को आप लोग मैं आपको लाइन बताऊंगा, उसको यदि आप लोग याद कर लेते हैं तो ये बूट सेक्टर वायरस 4-5 हैं वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपको बताता हूं मैं। तो इसको देख लेते हैं आप लोग। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्या बूट सेक्टर वायरस के और नाम क्या क्या हैं। तो एक आता है एक लाइन, उसको आप लोग याद करेंगे कि एक स्टोन मतलब क्या होता है? पत्थर। किसके सिर पर? एंजेलिना के सर पर गिरी। ठीक है, किसके सर पर? एंजेलिना के सर पर गिरी। इससे क्या हुआ? एंजेलिना का जो ब्रेन जो दिमाग है वो क्या हो गया जी? एंटी एग्जीक्यूटेबल हो गया। ठीक है, एंटी एग्जीक्यूटेबल हो गया। तो इससे आप लोग क्या समझ में आया? क्या क्या है जी? तो एक से आपका आएगा एक स्टोन। ठीक है, तो एक स्टोनर आपका एक क्या होता है? एक स्टोनर आपका होता है एक बूट सेक्टर वायरस। एक से आपको समझ में आ जाएगा एक स्टोनर वायरस, EL के लिखा रहेगा शुरू में। फिर उसके बाद आता है स्टोन, तो स्टोन करके आएगा वो भी आपका क्या है? बूट सेक्टर वायरस। तो एंजेलिना भी बोलेगा वो भी आपका क्या है? बूट सेक्टर वायरस। ब्रेन बोलेगा तो ब्रेन तो आपका क्या है? पहला बूट सेक्टर वायरस है जिसको खोजा गया था। फिर उसके बाद NTX ये क्या है आपका? ये भी आपका क्या है? एक बूट सेक्टर वायरस है जो कि यहाँ पे दिया है। तो इस लाइन को याद करेंगे तो ये 5-6 आपका को पूछता है कि ये कौन सा आपका बूट सेक्टर वायरस है करके, तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पे कि खाली स्थान आधारित पहचान संभावित खतरों के खिलाफ ज्ञात वायरस के हस्ताक्षरों के तुलना के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अनुमानी आधारित पहचान संभावित खतरों के खिलाफ ज्ञात वायरस के हस्ताक्षरों के तुलना के लिए एल्गोरिदम का क्या करता है? उपयोग करता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर, एक जानबूझकर विघटनकारी कार्यक्रम जो प्रोग्राम से प्रोग्राम और एक डिस्क से दूसरे डिस्क में फैलता है उसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा जी इसका आंसर? तो इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, हमको जो है इस वीडियो का आप लोग क्या करेंगे, जितना भी हम लोग यहाँ क्वेश्चन करेंगे ना तो उसको आप लोग पॉज करेंगे पहले वीडियो को और खुद से आंसर देने का कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जैसा कि इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर है आपका क्या? वायरस। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कैसे देंगे? कमेंट बॉक्स में 3 डॉट कसके ए। तो ये हो गया आपका तीसरा का ए, इसका आंसर होगा। तो ऐसे आप लोग पूरा आंसर देंगे। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आएगा कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो देखिए, जो जानबूझकर विघटनकारी कार्यक्रम रहता है जो एक प्रोग्राम से क्या दूसरे और एक डिस्क से दूसरे में फैलता है उसको क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वायरस। तो इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि किसी लैपटॉप में क्या है? वायरस है और यदि आप लोग उससे आपका क्या कर देंगे? आपका मोबाइल को जोड़ेंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है? आपका मोबाइल का जो उसका मेमोरी है उससे जुड़ रहा है, तो एक क्या है? डिस्क है आपका मोबाइल जो है। ठीक है, मोबाइल का जो मेमोरी है वो आपका डिस्क हो जाएगा, हार्ड डिस्क मान के चलिए। तो उससे जुड़ रहा है, तो एक हार्ड डिस्क से दूसरे हार्ड डिस्क में जा रहा है, मतलब कंप्यूटर जो सिस्टम है उसके हार्ड डिस्क से आपके मोबाइल के हार्ड डिस्क वाले सिस्टम में जा रहा है कि नहीं? मतलब मोबाइल के आपके मेमोरी में जा रहा है, तो इससे फैल रहा है। तो ये क्या हो रहा है? वायरस ही तो है। तो उसी को क्या बोलते हैं? वायरस। तो आंसर क्या होगा इसका? वायरस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, दुर्भावपूर्ण या फिर मैलिशियस सॉफ्टवेयर को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो है इसको और किस रूप में जाना जाता है? तो मालवेयर। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, वायरस शब्दावली में बैक साइड के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए वायरस शब्दावली जो है इसमें
अलग क्या चलता है, टर्मिनोलॉजी चलता है। तो उसमें जैसे हम लोग बोलेंगे बैक साइड तो क्या होगा हमारे पीछे, लेकिन इसमें जो है जो वायरस शब्दावली है उसमें बैक साइड बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है ट्रैप डोर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ट्रैप डोर होता है किसमें, वायरस शब्दावली में बैक साइड का मतलब। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर अवांछित सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटिंग डिवाइस में क्या करता है, घुसपैठ करता है और आपके इंटरनेट उपयोग के डेटा और संवेदनशील जानकारी को चोरी करता है। तो देखिए कौन सा है जी इसका आंसर, तो अवांछित सॉफ्टवेयर है कौन सा, स्पाईवेयर। तो स्पाईवेयर एक अवांछित सॉफ्टवेयर है जो आपके किसमें, डिवाइस में, कंप्यूटिंग डिवाइस में क्या करता है, घुसपैठ करता है और आपका जो इंटरनेट आप लोग यूज करते हैं तो उसका जो डेटा रहता है और संवेदनशील जो जानकारी रहता है, जो सेंसिटिव जानकारी, उसको क्या कर लेता है, वो चुरा लेता है। तो कौन सा है, तो स्पाईवेयर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्या है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर दिखता सही है परंतु खराब करने वाला कोड लुप्त रखता है। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आप लोग यदि एक क्या करते हैं, एक आप लोग गूगल से क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करते हैं तो आप लोग जान नहीं रहे हैं कि इसमें क्या है, एक छुपा हुआ क्या है, छोटा सा यहाँ पे एक वायरस है या फिर एक मालवेयर है। ठीक है, जिसको आप लोग यदि इस ऐप को मान के चलिए, ये ऐप कौन सा है, गूगल पे। मैंने आपको यही एग्जांपल दिया था पिछले वीडियो में भी। तो गूगल पे जो पेमेंट ऐप है, इसको आप लोग यदि क्या किए, इंस्टॉल किए, तो इसके बाद जो है इसको जैसे ही आप लोग इंस्टॉल करेंगे तो ये जो ट्रोजन आपके किसमें जी, गूगल पे में जो छुप के आया है, ठीक है, इसमें आप लोग नहीं जान रहे कि ये मालवेयर छुपा हुआ है। तो जैसे ही आप लोग गूगल पे को इंस्टॉल किए तो ये भी आपके सिस्टम में क्या हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। कौन सा जी, तो ये जो आपका मालवेयर है कौन सा, ट्रोजन। तो ये जो ट्रोजन है ये आपका क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है, परंतु ये जो है दिखता नहीं है। ठीक है, मतलब लुप्त रखता है खुद के कोड को। ठीक है, तो यही है इसका आंसर, ट्रोजन। तो क्या हो जाएगा, ये जो मालवेयर में दिखता सही है परंतु खराब करने वाला कोड जो है वो लुप्त रखता है। तो ये दिख तो सही रहा है आपको गूगल पे, लेकिन इसमें लुप्त रखा है खराब करने वाला कोड, क्या है आपका, ट्रोजन। ठीक है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ट्रोजन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मालवेयर खाली स्थान द्वारा फैल सकता है। तो मालवेयर जो है किसके द्वारा फैल सकता है, उसके लिए यहाँ पे दो कथन दिया है। पहला है क्या, सोशल नेटवर्क द्वारा फैल सकता है, दूसरा है रिमूवेबल मीडिया द्वारा। तो सोशल नेटवर्क मतलब आपका क्या आ जाएगा, व्हाट्सएप आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया, ये सब आपका क्या है, सोशल नेटवर्क। रिमूवेबल मतलब आपका पेन ड्राइव हो गया, फिर यूएसबी केबल हो गया, ये सब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रिमूवेबल मीडिया। तो किसके द्वारा फैलता है, मालवेयर। तो इन सब के द्वारा नहीं फैलता, ये दोनों क्या है, गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, न तो एक न तो दो। तो फैलता किसके द्वारा है, तो उसको देख लेते हैं। तो मालवेयर जो है वो कैसे फैलता है, तो यदि आप लोग किसी संक्रमित वेबसाइट है उसमें आप लोग क्या करते हैं, एंटर करते हैं, ठीक है, उसमें जाते हैं किसी संक्रमित वेबसाइट में, तो वो क्या हो जाएगा, आपके सिस्टम में मालवेयर आ जाएगा। ये हो गया एक तो पहला। दूसरा क्या, यदि कोई हैकर है वो क्या कर रहा है, आपके सिस्टम में ही मालवेयर को आके इंस्टॉल कर दे रहा है, तो उससे आपका ये चांस बन सकता है कि मालवेयर फैल सकता है आपके सिस्टम में। तीसरा क्या है, तो तीसरा ये है कि यदि आप लोग वही जो आपको एप्लीकेशन बताया ट्रोजन वाला, एक ऐप डाउनलोड किया, इस ऐप में छुपा हुआ है कौन सा, वो मालवेयर। कौन सा जी, ट्रोजन। तो ट्रोजन ही तो है मालवेयर, तो मालवेयर उसी से तो फैल रहा है। जैसे ये आप नहीं जान रहे हैं ये क्या है, आपका ऐप जो है जो डाउनलोड कर रहे हैं वो सुरक्षित है कि नहीं, उसमें छुपा हुआ है। तो फ्री में ऐसे आप लोग को लुभावने वाले क्या ऐप मिलते हैं, उसको आप लोग डाउनलोड करेंगे, आपको बोनस मिलेगा, ऐसे बोलेगा आप लोग डाउनलोड कर लिए, उसके साथ में क्या है, यहाँ पे वायरस छुपा हुआ है, वो वायरस आपके सिस्टम में आके फैल जाएगा। तो उसके द्वारा भी क्या होता है, आपका मालवेयर फैल सकता है। तो ये तीनों की तरह फैल सकता है, लेकिन ये जो दिया गया है उसके द्वारा नहीं फैलता। तो आंसर क्या होगा, न तो एक न तो दो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर वायरस क्या है। तो कंप्यूटर वायरस क्या है, ये है जी आपका एक कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इसी को मैं आपको बोला था कि क्या कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है या फिर कंप्यूटर का क्या हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, ठीक है, या तो सेट ऑफ प्रोग्राम हो सकता है, या तो और क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है कंप्यूटर कोड, ऐसे करके भी इसको दे सकता है क्या, कंप्यूटर वायरस को, ठीक है, या फिर सेट ऑफ क्या हो सकता है, प्रोग्राम। तो ये सब बोल सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, कंप्यूटर प्रोग्राम है क्या, कंप्यूटर वायरस। अगला देखते हैं, तो अगला क्या है आपका क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच बाधा करता है। तो कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच बाधा कौन करता है, तो इन दोनों के बीच में बाधा करता है कौन, तो फायरवॉल। तो फायरवॉल जो रहता है वो कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच में बाधा करता है। जैसे कि आप लोग मान के चलिए आपका सिस्टम है और इधर से आपका क्या आ रहा है, एक इधर से आपका वायरस आ रहा है। तो यहाँ पे फायरवॉल का एक ऐसा यहाँ पे क्या रहेगा जी, आपका यहाँ पे एक वॉल लगा है फायरवॉल, वो क्या करता है, आपके सिस्टम को जो है इसको सुरक्षित रखता है इस वायरस से, ठीक है, आपके सिस्टम को।
तो ये है आपका फायरवॉल, ठीक है। तो नेटवर्क को आपका क्या रखता है, सुरक्षित रखता है। अब अगला इसका क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो गया फायरवॉल। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कंप्यूटर वायरस है क्या। कंप्यूटर वायरस अभी हमने देखा क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर कंप्यूटर कोड। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन, पहला बूट सेक्टर वायरस है। तो पहला बूट सेक्टर वायरस मैंने पहले क्वेश्चन में बताया है इस वीडियो के, क्या है, तो आप लोग वहां पे फिर से जाकर के रिवाइंड करके देख सकते हैं कि इसका आंसर होगा आपका ब्रेन। तो ब्रेन जो है आपका क्या है, पहला बूट सेक्टर वायरस है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर फायरवॉल क्या है। तो फायरवॉल जो है वो आपका क्या है, मैंने आपको बताया आपका जो सिस्टम रहता है उसको क्या करता है, बाहरी जो दुनिया रहता है जैसे कि क्या रहता है, वायरस, मालवेयर, इन सब से क्या करता है, वो बचाता है। कौन, फायरवॉल, ठीक है। तो ये क्या है जी, आपका नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। इसका आंसर यहाँ पे गलती से डी लिखा गया है, ये क्या हो जाएगा आपका, इसको आप लोग काट लेंगे, इसको सुधार लेंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है क्या, फायरवॉल। अब अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, अवांछित मैसेज भेजने के लिए मैसेज सिस्टम का दुरुपयोग होता है, किसमें होता है, तो स्पैम में होता है। तो इसी को मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको अच्छे से कि यदि आप लोग क्या कर रहे हैं, किसी जानकारी दिए, मतलब यदि आपको जानकारी दिए बगैर आपके किसमें ईमेल में मैसेज आ रहा है, ठीक है, जैसे कि फ्लिपकार्ट ने आपसे परमिशन लिया ही नहीं है लेकिन आपके में बहुत ज़्यादा धड़ाधड़ क्या कर रहा है, आपके ईमेल में मैसेज कर रहा है, तो वो आपका क्या कर रहा है जी, आपका जो है आपका परमिशन नहीं लिया है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जाता है क्या, सिस्टम, मैसेज सिस्टम का दुरुपयोग कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, जंक ईमेल भी बोला जाता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे जंक ईमेल किसे बोला जाता है, तो जंक ईमेल स्पैम को ही बोला जाता है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, अगला है बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का तरीका क्या है जी, खाली स्थान है बोल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया फायरवॉल, तो बाहरी जो आक्रमण रहता है उससे नेटवर्क को कौन बचाता है, तो फायरवॉल। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसीलिए ऊपर का जो क्वेश्चन है उसको आप लोग ध्यान से देखते रहिए, नीचे उसमें लिंक हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, वह सॉफ्टवेयर जो कि आपको किसी अन्य के कंप्यूटर के उपयोग का आधिकारिक हक प्रदान करता है कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे यदि आपका जो है ट्रोजन रहता है तो ट्रोजन भी इसका आंसर हो जाता, लेकिन नहीं दिया है तो इसका आंसर क्या होगा आपका रूट किट। तो रूट किट भी आपका ट्रोजन का ही क्या है, उदाहरण है। ये क्या करता है, किसी मतलब ऐप के साथ छिप करके आता है और जैसे ही आप लोग ये ऐप को, आप लोग जिसको डाउनलोड किए हैं, आप लोग नहीं जान रहे हैं उसमें ये ट्रोजन छुपा हुआ है, तो इस ऐप को आप लोग क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। तो वैसे ही जैसे इसको ऐप को इंस्टॉल किए उसके साथ ही ये क्या हो जाता है, ट्रोजन भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। तो वैसा ही ये क्या है, आपका रूट किट है। ये क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके किसी अन्य के कंप्यूटर के उपयोग का आधिकारिक हक प्रदान करता है, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, आपका रूट किट। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरे यूजर द्वारा अपनी गलत पहचान देकर एक कंप्यूटर यूजर की गुप्त इंफॉर्मेशन प्राप्त करना कहलाता है। तो देखिए इसमें क्या है, अब एक जो यूजर है वो क्या कर रहा है, अपनी गलत पहचान दे रहा है, ठीक है, गलत पहचान दे रहा है और एक कंप्यूटर यूजर की जो गुप्त क्या है इंफॉर्मेशन है उसको प्राप्त कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फिशिंग, ठीक है। तो फिशिंग में क्या होता है, एक यूजर रहता है, अपनी गलत पहचान देता है और कॉल करता है और ईमेल भेजता है और उससे आपकी क्या करता है, वो जो जानकारी रहता है, गुप्त इंफॉर्मेशन रहता है, उसको वो प्राप्त करना चाहता है। जैसे कि आपका क्या हो गया, बैंक अकाउंट, फिर वो क्या करेगा, आपका बैंक से पैसा निकाल के भाग जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, आपका फिशिंग कहलाता है, ठीक है। चलिए तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एंटीवायरस है। तो देखिए ये जो दिया गया है इसमें एंटीवायरस कौन सा है जी, तो एवास्ट भी है एंटीवायरस, एवीजी भी है एंटीवायरस, नॉर्टन भी है एंटीवायरस। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसमें जो है एंटीवायरस हैं। तो ये था हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसमें जो क्वेश्चन हम लोग लाए हैं वो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को हमारे क्या करें, लाइक करें, ठीक है, लाइक करें और इसको जो है हमारे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर भी करें, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा दूर दूर तक पहुंच सके। चलिए आप सभी का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।